जो प्रोडक्ट अगर रिजल्ट दे रहे हैं, अगर उसकी एक टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो जाए, तो आपके 10 ट्रेनिंग उस प्रोडक्ट की और एक टेस्टिमनी वीडियो इक्वलेंट है। ध्यान से सुनना, 10 ट्रेनिंग दे दो उस प्रोडक्ट के ऊपर और एक टेस्टिमनी दिखा दो, एक टेस्टिमनी भारी पड़ जाती है। टेस्टिमनी का इतना असर होता है, इतना असर होता है कि मैंने खाया था, मुझे रिजल्ट आया, मुझे ये प्रॉब्लम थी इतने साल से। बस इतनी सी बात। वो ना आपने सुना होगा, मंकी सी मंकी डू, राइट? लोग ऐसे ही हैं। वो जब किसी को देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है हम भी कर लेते हैं। ओके। अब ये बिना आपके सहयोग के वो 1,000 टेस्टिमनी जो बाजार में लापता घूम रही है, राइट, उसको एक पते पे लेकर आ जाएं, यानी हम उसे रिकॉर्ड कर पाए और दूसरे लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचा पाए। तो इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए था। इसी पर्पस से ये मीटिंग हमने डिजाइन की और ये महीने में 1-2 बार हम कर लेंगे। इसमें बस आपकी ये हेल्प चाहिए कि आप मैक्सिमम जो भी हमारे लोग जिन्हें रिजल्ट आया है, आप उनको एक बार इस मीटिंग में पहुंचा के उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करा दीजिए। और फिर एक ही बात बोलिएगा आप लोगों से, क्या वो लोग सेल्फिश हैं? जो फायदा उन्हें मिला है, क्या वो फायदा बता नहीं सकते? उनके बताने से 10 लोगों का और फायदा हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। आप में से कितने लोगों को लगता है ये अच्छी बात है? और भारत के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना, दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर कोई आप ऐसा काम करने के लिए उन्हें बोलिए जिसमें उनका नुकसान नहीं है, तो वो काम कर देंगे। अगर किसी का फायदा है लेकिन उनका नुकसान नहीं है और उनको वो काम करना पड़े, तो वो काम कर देते हैं। वो दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों का अच्छा हो जाए, चलो दूसरों का भला हो जाए। क्योंकि हमारे धर्म में बताया जाता है, हम किसी भी धर्म से, हमारे धर्म में बताया जाता है भैया सेवा करनी है। हमारे धर्म में बताया जाता है लोगों की मदद करनी है। हमारे धर्म में बताया जाता है दूसरों के लिए करोगे, ईश्वर आपके लिए कर देगा। तो परमात्मा आपको जो मौका दे, परमात्मा आपको जब भी मौका दे, दूसरों के लिए कीजिए। तो बस आप अपने एक, जो लोगों को भी रिजल्ट आए हैं, टेस्टिमनी आई है, उनसे सिर्फ एक ही बात बोलिएगा, क्या आप नहीं चाहते ये फायदा और ज्यादा लोगों तक पहुंचे? तो बस करना क्या, आपको जो फायदा मिला है वो फायदा प्लीज जरा जनता जनार्दन तक बता दीजिए, ताकि 4 लोगों को और पता लग जाए और वो लोग भी ठीक हो जाएं जैसे आप ठीक हुए। मुझे लगता है लोग तैयार हो जाएंगे ना। वो पहली टेस्टिमनी आप लोगों के सामने मैं किसकी रखना चाहूंगी? प्लीज जल्दी से हैंड रेस करो, सबसे पहले टेस्टिमनी उन्हीं की आ जाएगी। पहली टेस्टिमनी, लोगों का भला करो, भगवान आपका भला करेगा। बहुत अच्छी बात बोली जाकिर भाई। दिलीप भैया की क्या बात है। आ, जस्ट जस्ट वेट दिलीप भैया, मैं आपको म्यूट करने का, आप पहले तो अपनी वीडियो ऑन कीजिए दिलीप भैया। कर दिया है आपने? या दिलीप भैया अभी आप ना स्पॉटलाइटेड हैं। यस, तो हम दोनों दिख रहे हैं। मैं जस्ट एक हेल्प और ले रही हूँ आपका। मैं ये जो आप जो भी बोलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन है तुम्हारे फोन में? ऊपर ही होता है ऑप्शन। आप में से हर किसी के फोन को ओपन कीजिए और फोन में एक ऑप्शन दिखा रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डर, जहाँ पे ब्लूटूथ दिखाता है ना, ब्लूटूथ नेट, ऊपर ऊपर से जाके चेक कीजिए। जहाँ पे वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ ये दिखाता है, वहीं पर एक ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डर। सैमसंग के फोन में आता है। अब आप में से आप लोग चेक कीजिए आपके फोन में आता है कि नहीं। हो गया? फैंटास्टिक। तो हम दोनों नहीं दिख रहे क्या? मैंने मेरे ख्याल से दिलीप भैया को भी किया स्पॉटलाइट। एक मिनट रुकना, वीडियो मैं ही दिख रही हूँ। ओके दिलीप भैया जब बोलेंगे तो दिखेंगे। दिलीप भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जरा, अनम्यूट कर लीजिए। जी दीदी। बाबू बाहर जाके से रिकॉर्ड करो। मीडिया ऑन कर रखा है ना, उसमें माइक भी ऑन है ना? डन। तो आप जो भी बोलेंगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है। ओके दिलीप भैया, जी दीदी। अब हम ये चाहते हैं कि आपकी जो कमाल की टेस्टिमनी है, जी जो दीदी। आप जो भी आपको बेहद बेहतरीन फायदा हुआ है, इस फायदा को आप जनता जनार्दन तक शेयर करें। जस्ट 1 मिनट मुझे और दे दीजिएगा, मैं इसे यूट्यूब लाइव भी कर देती हूँ।
जस्ट 1 मिनट। ये टेस्टिमनी रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड हो रही है, और अगर आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से तो डोंट वरी। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, जो सोनम जायसवाल यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर भी ये शेयर हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिमनी के नाम से। अगर नहीं हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, अब आप सिर्फ ध्यान दीजिए सुनने पे। यस, प्रिपेयरिंग। ग्रेट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग कनेक्ट हुए और अब ये सेशन यूट्यूब लाइव भी हो चुका है। तो दिलीप भैया, स्वागत है हमारे इस पैनल टेस्टिमोनियल्स सेशन में। और मैं विश्वास से ये बात कह सकती हूँ कि आप जो टेस्टिमनी जो भी दे रहे हैं वो बहुत दिल से दे रहे हैं, बहुत जेन्युइन है, बहुत सच्चाई है उसके अंदर। और पहले अपने नाम, आप अपने बारे में बताएं। जी दीदी, मैं दिलीप मिश्रा सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। और लगभग 1 साल से, जिस दिन से कंपनी का उद्घाटन हुआ उस दिन से मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ और सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सबसे पहले दीदी हम बताना चाहेंगे कि हमारी मम्मी, जिनकी एज नियर अबाउट 75 और 80 के बीच में है, ओके। काफी ज्यादा वीक थी, परेशान रहती थी। उनको ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाइल्स की थी। बहुत भयंकर वाला उनका वो पेशेंट थी इसकी। और 20 साल से इनका इलाज चल रहा था, लेकिन हर समय परेशान ही रहती थी। अपने यहाँ का ये पायल वन, जीपीएम, और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में, वैसे एसबीटीसी तो इन्होंने बराबर यूज किया है, लेकिन इन 3 प्रोडक्ट से इन्हें 2 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ हुआ। और अब तो बिल्कुल खुश रहती हैं, क्योंकि ये 20 सालों से इनको जिस प्रॉब्लम से गुजर रही थी उससे निजात मिल गई। और दीदी, क्या बात है। प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे घर में अश्वा हम सभी लोगों ने यूज किया है, 2-2 ओके। 3-3 महीने रुक रुक के। बेटी ने हमारी इसका स्वीट 18 और ओमेन 1, ये बराबर घर में जितनी भी महिलाएं हैं, बेटी बहू वगैरह, सारे लोग यूज करते हैं और बहुत ही अच्छे गजब के रिजल्ट आए हैं। क्या यंग बात है। फ्यूल, जी दीदी, यंग फ्यूल भी हमने दिसंबर से स्टार्ट किया है। हम हैं, हमारे यहाँ मिसेज हैं, दोनों लोग इसको यूज करते हैं और बहुत गजब के रिजल्ट आ रहे हैं। अब तो हमने जिस दिन से यंग फ्यूल शुरू किया है उस दिन से सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं, केवल यंग फ्यूल ही सुबह 2 लेते हैं और बहुत गजब के रिजल्ट आए हैं दीदी। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 15-15 18-18 घंटे हम काम करते हैं। यंग फ्यूल डोज कैसे ले रहे हैं आप यंग फ्यूल की, और आपकी उम्र कितनी तो है? दीदी हमारी 50+ है। अच्छा। जी 51। और डोज और कितनी गोलियां ले रहे हैं आप यंग फ्यूल की? सुबह सुबह मॉर्निंग में हम 5 बजे उठ के, 4-5 के बीच में, 5 के इधर उधर 2 कैप्सूल ले लेते हैं और उसके 4-5 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा चाय वाय लेनी है तो अपनी फिटनेस 1 वही 7-7:30 बजे, 2-3 घंटे बाद ही लेते हैं। अच्छा, ये 5 बजे लेने का लॉजिक क्या है? दीदी सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं। और जैसा अच्छा। कि सबने बताया, शाम को डॉक्टर साहब ने बताया था 7 बजे के इधर उधर खाना खा लें, और सुबह के खाने में 14 घंटे 12 घंटे का गैप रख के वो रख रहे हैं दीदी। फैंटास्टिक। तो अभी आप यंग फ्यूल ले रहे हैं और बाकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो मुझे जरा। हाँ दीदी, दिसंबर से हमने कोई और प्रोडक्ट नहीं लिया। हमने और हमारी मिसेज ने, रीता जी ने भी यंग फ्यूल ही लिया है 2 महीने, दिसंबर से यही ले रहे हैं आप बराबर। दोनों का कोई फायदा, स्पेशल फायदा? दीदी बहुत फायदे हैं, सारे कुछ लेने बंद कर दिए हैं। जैसे हम अक्सवा लेते थे, एवरीडे लेते थे, ब्रेन भी लेते थे, ये सब लेने बंद कर दिए हैं। और दीदी यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए हम दिखाइए। करीब 5 यूज कर चुके हैं। 5 यंग फ्यूल, अच्छा दिखाइए, अरे वाह। ये देखेंगे, ये यस यूज यस वाले यस, रखते हैं। ये यूज्ड है सारे। जी जी जी।
और हो। ये चल रहा, ये भी खत्म होने वाला है। ओके, फैंटास्टिक। तो आपके घर आपकी माता जी को बेहद रिजल्ट आई, बेहतरीन, 3 महीने जी में ही, बहुत मात्र अच्छा। पाइल्स में। ओके। जी आपकी बिटिया भी प्रोडक्ट यूज कर रही है, आपके वाइफ भी, धर्मपत्नी जी भी प्रोडक्ट यूज कर रही है, आप खुद प्रोडक्ट यूज कर जी रहे हैं। जी तो दीदी। कुल मिलाकर हर एक व्यक्ति को आप प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं। ये क्या आपका पूरा फैमिली बीमार है, या बस इसलिए कि आप चाहते हैं वो लोग अच्छे रहे इसलिए यूज करा रहे हैं? दीदी बीमार कोई नहीं, केवल बीमार मेरी माता जी थी, बाकी कोई बीमार नहीं। तो सप्लीमेंट तरीके से ले रहे थे, और अब तो 3 महीने से बताया केवल यंग फ्यूल ही ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा बड़ा बेटा है, उसने भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो आपका ये ट्रस्ट क्यों हुआ कि सभी को बीमार पड़ने से पहले लेना चाहिए, और क्या उसका कुछ फायदा दिख रहा है हमें? दीदी फायदा दिख रहा है। 30+ बड़ा वाला बेटा जो हमारा है 30+ है, मतलब 30+ 6 महीने ऊपर हुआ, लेकिन उसने भी शुरू कर दिया है। यंग फ्यूल। और दीदी, जी यंग फ्यूल। अरे और बाप रे, उसका आप लोग। ये रिजल्ट आया है कि हाँ, चेहरे पर जितने उसके वो सब दाने वाने मस्से उससे इस तरीके के थे, हाँ। लगभग गायब हो गए हैं। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, गुड। मतलब बीमारी वैसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जो छोटे नहीं मोटे बीमारी चैलेंज कोई नहीं होते हैं इंसान की बॉडी में, भाई किसी जी के जी दाने जी निकलते हैं, किसी का पेट ठीक नहीं रहता, किसी को एनर्जी थोड़ी सी लो महसूस होती है दोपहर के बाद में, मतलब ऐसी जो जी छोटी जी मोटी समस्याएं होती हैं, वो जी समस्याओं में आप लोगों को आराम मिलने लग गया, राइट? जी बहुत अच्छा आराम मिला दीदी। पेशेंट केवल मम्मी थी हमारी, और मिसेज का तो ये था, उनको 25 साल पहले से यूट्रस नहीं है, वो गाल ब्लैडर नहीं है। यूट्रस भी 5-6 साल पहले निकल चुका है, और ओवरी भी नहीं है, मतलब पाचन क्रिया कोई नहीं। आपका एसबीटीसी ही इतना अच्छा काम कर रहा है, एसबीटीसी से ही डाइजेशन सिस्टम सही है। और अब तो सारा कुछ बंद कर दिए, यंग फ्यूल ही सब कर रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, ऐसी एक नहीं अनेकों महिलाएं हैं जिनको जी जी गॉल जी ब्लैडर जो है, किसी भी कारण से ही, है ना, वो एक नुकसान हुआ, जी 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 और उसके बाद से गैस्ट्रिक समस्या, मतलब वो ऐसा लगता है कि जी जैसे अब जिंदगी भर इससे नाता रहेगा। जी तो आपका आपका कहना है कि एसबीटीसी जूस वो चाहे तो शुरू कर दे, और अगर यंग फ्यूल शुरू कर देंगी तो बहुत सारी समस्या अपने आप में सॉल्व हो जी जाए। जी। थैंक यू सो मच अगर फॉर दिस वंडरफुल अगर 40, टेस्टिमनी। अगर दीदी 40+ है तो उनको इमेजिन और ये आपका एसबीटीसी ही शुरू कर दें, इससे ही बहुत अच्छा। और थोड़े अच्छा, दिन बाद खत्म कर दें सब कुछ, केवल एक कोई चलाते रहे फिर। अच्छा। मतलब एकदम। कोई, मतलब आप लगातार अमेजिंग 40 और एसबीटीसी जूस रेगुलर ले, और उसके बाद फिर कोई एक भी चलाते रहे तो काम बनता हाँ रहे। 3 महीने दीदी इसको कंटिन्यू यूज कर लें, उसके बाद कोई एक चलाते रहें, ये बीच आपके बीच में रुक के। ये आपका पर्सनल रिव्यू है, पर्सनल रिजल्ट है। जी 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 जी। थैंक यू दिलीप भैया। दिलीप भैया, आई थिंक आपने अपना पूरा परिचय नहीं दिया। दिलीप भैया एक कमाल के दीदी जी, बताएं बताएं प्लीज, आप खुद ही पूरा दीदी परिचय दें। दीदी यहीं सीतापुर से बिलोंग करते हैं, दिलीप मिश्रा मेरा नाम है, सीतापुर से बिलोंग करते हैं। 1 साल से इस्टोनिया में बहुत अच्छे से प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और पिछले 20 सालों से हम पावर कारपोरेशन में जॉब कर रहे हैं। हाँ, ये हुआ पूरा परिचय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लगभग 12-15 साल रिटायरमेंट का बचा है अभी, बारह ओके। तेरह साल आप, मैंने सुना है आपकी बिटिया भी गवर्नमेंट जॉब में है। जी दीदी अभी अभी निकली है बस। बिट्टू निकल गई क्या बेटा? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपकी पूरा फैमिली जो है बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर, सभी जॉब में है दीदी। राइट। थैंक यू 3 बेटे थैंक हैं, यू वो भी जॉब में है। जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टेस्टिमनी के लिए यहाँ पे हैंड रेस कर रखा है हमारे निहार भैया ने। दिलीप भैया, थैंक यू सो मच। नाउ हम पैनल पे इनवाइट करना चाहते हैं। तो निहार भैया, आपका बेहद स्वागत है, और कौन सी टेस्टिमनी है जो आप बताना चाहेंगे, प्लीज? निहार भैया, अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो पा रहा है, जस्ट वेट।
जी, निहार भैया बताएं। दीदी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम। सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज एक टेस्टिंग बहुत अच्छी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में। मेरा नाम निहार रंजन विश्वास है और अभी मैं रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और वैसे पढ़ाई मैंने एमएससी किया है बनारस से। और काफ़ी लंबे समय से मैं डायरेक्ट सेलिंग का बहुत पार्ट रहा हूँ। लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद मेरी वाइफ को एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम कह सकते हो, बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हो, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और वो उनके सर दर्द की माइग्रेन का प्रॉब्लम था। तो जब एस्टोनिया में आया था उस समय तक भी बहुत खतरनाक लेवल का होता था। रात में मुझे सोने नहीं देती थी, कई बार उनको सर में दबाना पड़ता था। उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता था। मैं कुछ मेडिसिन वगैरह दिलाता था लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। रात को ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन मुझे एस्टोनिया वन जब कंपनी स्टार्ट हुई थी मुझे पूरा विश्वास था कि इस कंपनी के प्रोडक्ट मुझे लगता है कि जरूर फायदा करेंगे। और उस समय शायद एसबीटीसी जूस स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ समय के बाद जब ब्रेन बनाया तो मुझे बहुत बिलीव था कि ये प्रोडक्ट इनको पूरी तरीके से ठीक करेगा। और आप यकीन मानिए, ब्रेन बन को मैंने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम स्टार्टिंग में चलाया था। ये बॉक्स है इस तरीके का। और ओके। मुझे लगता है 15 दिन में काफी कुछ रिलीफ मिल गया। और आज करीब मुझे लगता है 1 साल होने जा रहा है। अभी 3 महीने लगातार हमने ये ब्रेन बन उनको दिया था। साथ में सुबह सुबह एसबीटीसी जूस देते थे खाली पेट। और 3 टाइम मैंने स्टार्टिंग में चलाया था महीने में। उसके बाद 2 डोज कर दी। और आज मुझे लगता है पिछले लगातार 6-7 महीने गुजर गए हैं, इस तरीके का कोई भी दिक्कत उनको अभी नहीं महसूस हो रही है। और इस रिजल्ट के देखते मुझे विश्वास हुआ। और मैंने कम से कम 10 लोगों को जो पिछले 10-10 साल से परेशान थे माइग्रेन से, सरदर्द से, उनको मैंने दिया। और आज वो भी पूरी तरीके से 3-3 4-4 महीने में ठीक हो चुके हैं, जिसका टेस्टिमनी मेरे वीडियो में भी है। और कम से कम 10 लोगों ने मेरे साथ दिया। तो मुझे बहुत बिलीव है स्ट्रांग कि इस तरीके के प्रोडक्ट जब हमारे घर में रिजल्ट आता है तो हमें इसको प्रमोट करने में बहुत आनंद आता है। हालांकि और भी मेरे घर में, मेरी मदर भी प्रॉब्लम में थी, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, उनको मैंने किरिल बन दिया, उससे वो ठीक हो गई। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने उनको एबीवीटी जूस दिया, वो भी ठीक हो गई। और अभी हाल ही में उनको प्रॉब्लम थी 2 महीने पहले पाइल्स की, तो मैंने एक ही डिब्बा दिया और वो पूरा खत्म भी नहीं किया उन्होंने। उससे पहले उन्होंने कहा कि बेटा ये खाऊं कि ना खाऊं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मेरे घर में मतलब इस तरह का अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं एस्टोनिया वन मैनेजमेंट को और उनके R&D हेड मिस्टर विक्रांत सर को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। इतने गजब के प्रोडक्ट बनाए हैं जो सचमुच में हम एलोपैथिक में कल्पना नहीं कर सकते। तो वो रिजल्ट यहाँ पे मिला, इसकी वजह से हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है और हमारे दिल से भी बहुत ब्लेसिंग निकलती है। तो थैंक यू दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच निहार भैया। और निहार भैया से हमें 2 टेस्टिमनी सुनने के लिए मिली। अगर हम कंक्लूड करें तो पहला, उनका वाइफ का माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हुआ है ना, जो बहुत पुराना था। और दूसरा, उनकी माता जी को एक ही महीने में पाइल्स पे रिजल्ट आया। तो आपने वो प्रोडक्ट कैसे दिए थे, मतलब ब्रेन वन को आपने किस प्रकार अपनी वाइफ को ट्रेन सजेस्ट वन स्टार्टिंग में जब ज्यादा प्रॉब्लम थी तो मैंने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चलाया था 1 महीने के लिए लगातार। किया खाने के बाद? उसके बाद जब रिजल्ट आ गया था तो मैंने कहा इसको दोबारा 2 टाइम करते हैं। तो सुबह शाम उन्होंने लिया था, लगा 3-3 महीने लिया था। अभी ओके। कभी कभी ले लेते हैं लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत अब दीदी आती नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ब्रेन वन के साथ आपने और कुछ भी सजेस्ट किया था? एसबीटीसी चलता था, वो आज भी चल रहा है। सुबह सुबह हम लोग एसबीटीसी दोनों लोग लेते हैं, 20 ml सुबह सुबह हम ले लेते हैं 1 टाइम। खाली पेट? वो ओके, चल डन। तो रहा है। एसबीटीसी और ब्रेन वन अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ लें तो हमें बेहद अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। माता जी को पाइल्स वाला प्रोडक्ट कैसे दिया गया था? माता जी को मैंने, वो ज्यादा दवाई खा नहीं पाती तो मैंने उनको सिर्फ पाइल्स का जो अपना पाइल्स बन आता है मैंने उनको दिया था। सबसे पहले उसमें जो ग्रीन कलर का जो कैप्सूल रहता है, पहले शाम को मैंने उनको गर्म पानी से धो दिया 4-5 दिन। जब उनका पेट वगैरह ठीक हो गया, शाम उनको को थोड़ा अच्छा। मतलब रात के भोजन के? हाँ, रात को खाना खाते समय जब बिस्तर पे जाते हैं तो उसी समय उसमें ग्रीन कलर का कैप्सूल है, उसमें आप एक कैप्सूल गुनगुने पानी से ले लेंगे तो क्या करेगा, वो लैक्सेटिव नेचर का होता है, अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देता है। जब साफ कर देता है तो हमारा जो कब्ज होता है, जो कब्ज की वजह से ये पाइल्स बनता है, तो कब्ज बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके ओके, बाद उसमें पहले 5 दिन में ही? जी 5 दिन लगातार लेंगे। उसके बाद छठे दिन से उसमें जो कैप्सूल हमारे पाइल्सपन में 60 कैप्सूल है रेड कलर के, पिंक रेड कलर के। ओके। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें 2 कैप्सूल चला सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। ओके। और अगर नॉर्मल हो जाए तो सिंगल कर सकते हैं। ब्लीडिंग हो रही है या दर्द हो रहा है तो 2 कैप्सूल आप एक साथ दिला सकते हैं। तो मैंने उनको शुरू शुरू में 1 हफ्ते 2 दिए थे, खाना खाने के बाद वो 2 कैप्सूल खा लेते थे। तो उन्होंने दो 15 दिन के सुबह बाद, और 2 शाम? हाँ, 2 सुबह 2 शाम रेड वाले। ओके ओके। 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, 1 हफ्ता 15 दिन उन्होंने लगातार लिया होगा। उसके बाद वो कहने बिल्कुल ठीक हो गया, अभी इसमें दवाई बची हुई है तो मैंने इसको खा लो, बची हुई तो क्या करें। तो अभी एक ही डिब्बा दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है कुल दीदी, एक मिला ही के डिब्बे में डब्बा भी खत्म नहीं हुआ और रिजल्ट आ गया नहीं एक ही हुआ। डब्बे से? हाँ, रिजल्ट कुछ आ गया ऐड ऑन दीदी। नहीं किया उसमें अलग से, कुछ भी नहीं ऐड एसबीसी, किया, लीवर का सिंगल टॉनिक, प्रोडक्ट, कुछ नहीं? कुछ भी क्या नहीं दिया, बात सिंगल है! प्रोडक्ट। फैंटास्टिक, थैंक मेरे यू को दीदी। यही जानना था, यही जानना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू निहार भैया। थैंक यू बेहद दीदी। शुक्रिया।
नाउ हम किसी और की भी टेस्टिमनी लेना पसंद करेंगे यहाँ पे। तो निर्मला जी भी अपना हैंड रेस कर रही हैं। जस्ट निर्मला जी, हम आपको मौका देते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम परमानंद जी को मौका देते हैं अभी। मेरे को भी बोलना है। मेरे माता जी को इतना अच्छा रिजल्ट आया है, बोलने तो दो मुझे। ये स्माइल क्या कह रहा है? ओके, यहाँ पर हम निर्मला जी को मौका देते हैं। ओके, वीडियो आप ऑन कर लो निर्मला जी अपनी। आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है निर्मला जी, आवाज आ रही है, बताइए। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम निर्मला सैनी है और मेरी माँ को 1-1.5 साल से डायबिटीज हो गया था। और डायबिटीज मतलब इतना ज्यादा हो गया कि मेडिसिन देने के बाद भी 200-250 इतना रहता था। ओके, तो जब एस्टोनिया 1 में प्रोडक्ट आया डायबिटीज का तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई। मैंने सिर्फ एसबीटीसी और डाइवाइटल दिया, उसके बाद मेडिसिन भी चलाई शुरू शुरू में, क्योंकि 200-250 डायबिटीज था। माँ को तो लगता था कि नॉर्मल है, लेकिन हम जब इसमें काम कर रहे तो हमें समझ आता है कि 200-250 डायबिटीज कितना होता है। उसके बाद कुछ दिन, 1 हफ्ते 10 दिन मैंने मेडिसिन के साथ दी थी, साथ में दवाइयां भी लेती थी और डाइवाइटल और एसबीटीसी लेती थी। लेकिन थैंक गॉड कि आज मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं चेक करती हूँ ना, 100 से नीचे ही आता है, सिर्फ डाइवाइटल और एसबीटीसी से। निर्मला मेरे लिए ये निर्मला बहुत खुशी हुई है जान के कि आपकी माताजी की डायबिटीज बड़ी कंट्रोल हो चुकी है। क्योंकि लेकिन आपको पता है मैम, मैं ना उस डायबिटीज की वजह से कितनी परेशान थी, एकदम पतली हो गई थी। अब माँ है तो स्ट्रेस से उससे ज्यादा हमें टेंशन होती थी। अच्छा, लेकिन एस्टोनिया 1 की वजह से ना, एक होता है ना रिवर्स करना, हम्म, पक्का मैं रिवर्स करके ही मानूंगी। क्या बात है। पहले डोज बताओ, क्या क्या डोज कैसे दिया था आपने? डाइवाइटल 1 कैसे दिया था? एसबीटीसी किस प्रकार दिया था? मैंने एसबीटीसी तो सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में, और कितना डाइवाइटल एमएल? खाना खाने कितना एमएल? को दोनों टाइम मैंने चलाई शुरू शुरू में। हाँ, 25 ml सुबह और 25 ml शाम को। अच्छा, 2 टाइम देनी है। हाँ जी, हाँ ओके, हाँ। और डाइवाइटल का खाना खाने के 40 मिनट बाद, क्योंकि हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, अगर डोज सही नहीं है तो रिजल्ट सही नहीं आता। हम्म, मैंने कही थी खाना खाने के 40 मिनट बाद डाइवाइटल ले लो, उसके बाद कोशिश करो 1 घंटे तक कुछ भी मत खाना, ओके, क्योंकि वो जाके बॉडी में अच्छे से प्रॉपर काम करेगा। अगर 1 घंटे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम तो 30-35 मिनट कुछ ना ही खाओ तो ज्यादा बेहतर है। ओके। तो 40 तो मिनट बाद आपने एक ही गोली दी है, सुबह शाम? हाँ, एक ही गोली मैम। अच्छा, कितने दिन में रिजल्ट आ गया था माता को? पहले डब्बे में क्या थोड़ा बहुत दिखा रिजल्ट? हाँ, पहले डब्बे में 150 तो गया, 180 तो गया। फिर मैंने छोड़ा नहीं। लोग ना हिम्मत हार जाते हैं, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में उन लोगों को लगता है ना कि ये नहीं हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर कंट्रोल कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। तो धीरे धीरे करते करते आज बिल्कुल ही परफेक्ट है। लेकिन मेरे को स्टोनिया 1 के प्रोडक्ट से डायबिटीज, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुआ, उसे रिवर्स करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाए। हालांकि अभी भी नॉर्मल है, लेकिन अभी हम देते हैं। मेडिसिन छोड़ देना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेडिसिन से भी उसका शुगर ज्यादा रहता था, काम ही नहीं कर रही थी मेडिसिन ना। अच्छा, तो एक चीज मुझे बताओ, एलोपैथ मेडिसिन और आपकी डाइवाइटल 1 को आपने कुछ दिन साथ चलाया और हाँ, 1 हफ्ते कितने 10 दिन दिन ही बाद साथ छोड़ा? चलाई होगी। बस? जब मैंने चेक करा, मतलब बीच बीच में 2-3 दिन बाद में चेक करती थी, हफ्ते में 2 दिन में चेक करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने कही ना तुम 1 हफ्ते दवाई मत खाना, फिर मैं चेक करती थी।
फिर उसने कहा कि दवाई तो पता नहीं कहाँ रख दी है, मुझे ध्यान भी नहीं है। फिर मैंने चेक किया तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने चेक करी तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मैंने 15 दिन बाद चेक किया तो 100 आ गया, तो ये मेरे लिए औसम था। मतलब एक हफ्ते सिर्फ मैंने एलोपैथ के साथ दिया गया, उसके बाद आपने एलोपैथ साइड कर दिया हाँ और सिर्फ नेचुरल आयुर्वेद और आपके डाई वाइटल वन और एसबीटीसी, इन्हीं दो प्रोडक्ट से आपने अपनी माता जी तो का बिल्कुल बिल्कुल डायबिटीज जो है वो सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट से कंट्रोल कर दिया है। क्या बात जी है निर्मला, फैंटास्टिक, बहुत कमाल की टेस्टिमनी। थैंक यू, ये थैंक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इनकम से भी ज्यादा। यू। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही और वैसे हूँ। जिनका अगर 150 तक डायबिटीज होती है मैम, अगर किसी हाँ का जी। 150 है, 170 है, तो सिर्फ एसबीटीसी ही कम कर देता है। इतने अच्छा, कमाल का एसबीटीसी है। यस। क्या क्या डोज देते हो आप उसमें एसबीटीसी की? 30 ml एसबीटीसी का डोज बढ़ा दो, फिर 30 ml दो। 2 टाइम? जी क्या बात है, गुड। तो निर्मला की टेस्टिमनी आपने देखी। अच्छा निर्मला, जैसे माता जी की डायबिटीज पे आपने हेल्प लिया है, डायबिटीज बड़ी कॉमन डिसीज है आज की डेट में, ऐसे आपने कुछ और लोगों पर भी बहुत रिजल्ट लोगों लिए? को लिया है मैम। एक्चुअली डायबिटीज के लोग ना आजकल हर घर में है, हर घर हम्म। में है। और मजे की बात ये है ना कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें बताया जाता है कि इंडिया डायबिटीज का हब बन गया है। हर 10 बंदे में से 8 बंदे डायबिटीज के मिलते हैं। तो ये सब चीजें जब हम लोगों को बताते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, इनको नॉलेज है। फिर वो हमारी बातों को अच्छे से सुनते हैं और फिर वो एक्सेप्ट भी करते हैं, उनको रिजल्ट भी आता है। तो लगभग आपने कुछ 2 4 5 लोगों को और दिया है डायबिटीज में दो प्रोडक्ट? चार पांच ही नहीं, मैंने 10 15 लोगों का रिजल्ट लिया है। अरे वाह, क्या बात है। सेम एग्जैक्ट जैसे माता जी पे आपने किया, ऐसे ही हाँ उनको मैंने सेम? मैम मैं एक बात बताऊं। हाँ क्या होता है ना, डायबिटीज जैसे माँ को नॉर्मल हो गई है ना, हाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिनका नॉर्मल हो गया, फिर वो छोड़ भी देते हैं। अच्छा। मैडम अब तो ठीक हो गया, आप जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा ऐसी बरसे और आप जिनको भी प्रोडक्ट दे उनको रिजल्ट आ जाए। तो अगर हमने देखा हो तो निर्मला से हमने लाइव एक टेस्टिमनी ली है डायबिटीज की, और ऐसे जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डायबिटीज पेशेंट को नहीं जानता है। हर एक व्यक्ति यहाँ डायबिटीज पेशेंट को जानता है। तो जो डोज बताई है निर्मला जी ने वो डोज आप अप्लाई करें। और जो निर्मला ने बोला, आपने ध्यान से सुना हो, तो वो मेडिसिन, एलोपैथ मेडिसिन को जब उन्होंने साइड किया तो वो लगातार चेक भी कर रही थी, है ना। मतलब जी इससे जी बोलते हैं कि अपनी देख रेख में रखना चीजों को। तो वो लगातार चेक भी कर रही थी और पूरा का पूरा उन्होंने शिफ्ट कर दिया एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट पे। अच्छा, ये क्यों किया यार निर्मला? क्योंकि दवाई तो है, एलोपैथी खा लेती, एलोपैथ से भी कंट्रोल हो जाता है। तो तुम आपने मैम, अपने वाले पे क्यों करा? मतलब क्या इसका क्या लॉजिक है? मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है। कोई और कंपनी भी बोलता है ना, क्योंकि बीच में डायबिटीज का थोड़ा लेट आया, बता रहे थे कि ये दे दो ये दे दो, लेकिन मुझे ना दिल से इच्छा ही नहीं होती थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स डले होंगे, क्योंकि अब ट्रेनिंग ले लेकर के थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो गई है। तो मतलब स्टोनिया वन विश्वास पे पक्का मतलब नहीं भरोसा है। समझ में आया, विश्वास मतलब? स्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स पे इतना था कि नहीं, इस पे कोई चीज को का मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल हमारे लिए सर्टिस्फाइड है, पेटेंट इंग्रेडिएंट है। हम सब चीज देख रहे हैं, लैब टेस्टिंग है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद कॉन्फिडेंस ना 100 गुना से और बढ़ जाता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर बाहर का कोई और प्रोडक्ट लेता तो उसके कोई साइड इफेक्ट हो जाते, और ये होता भी है कि हाँ मेडिसिन के एक फायदे हो नहीं हो लेकिन उसके अनेक नुकसान बॉडी पे जरूर हो जाते हैं। जी मैम। तो आप इसीलिए चाहती थी कि वो एलोपैथ पे ना रहे, अंग्रेजी दवाइयों पे ना रहे, और किसी प्रकार वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। और उस नेचुरल में आपका एस्टोनिया वन का जो प्रोडक्ट है वो फुल्ली नेचुरल है, ये आपको ट्रस्ट है। जी जी अगर एस्टोनिया वन का डायबिटीज वाला प्रोडक्ट लेंगी कि तो माता जी की सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, बाकी ऑर्गन भी मजबूत हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसको बीपी सही रहता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, एसबीटीसी अच्छा। से पेट सही रहता है, वेट मैनेज, स्किन तो ऐसे हो गया जैसे लड़कियों की है। अरे इसमें क्या बात कर रही एसबीटी है। अच्छा, सीरियसली? ओके। हाँ, क्योंकि बीच में डायबिटीज बढ़ने से ना स्किन लूज हो गई थी, तो हाँ सब हाँ हाँ। कहते थे बुढ़िया हो रही है, अब माँ लग रहा है। लेकिन अब सही हो गई, अब खुद ही दिखाती, देखना मेरी स्किन कैसा हो रहा है अब। अच्छा, अच्छा हो गया है। गुड हाँ गुड 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 गुड, थैंक यू निर्मला, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम निर्मला जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम सो तो मैं ये बोल रही थी कि आप सभी लोग निर्मला से एक प्रेरणा ले सकते हैं, और प्रेरणा ये है कि
हम अंग्रेजी दवा पे जाने की जगह, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्डर कर ले, राइट राइट, तो इस डिसऑर्डर से बच सकते हैं। दूसरा, हम एलोपैथ चुनाव की जगह, अंग्रेजी दवा चुनाव की जगह हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स का चुनाव करें जो नेचुरल हो, जो आयुर्वेदिक हो, तो उससे हमें ना हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, और एक चीज की जगह कई और चीजें ठीक हो जाएंगी। तो प्रेरणा स्रोत हो निर्मला आप, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही लोगों को थैंक यू ठीक मैम, करती रहो जैसे अपनी माता जी को आपने ठीक किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट हम परमानंद भैया को मौका देते हैं। परमानंद भैया आ जाइए, अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए, मैंने माइक अनम्यूट का मौका दिया है आपको। तो हम बंदा काम करता है पहले। परमानंद भैया गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। निर्मला जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। जी मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। यस थैंक जी, यू वेरी मच दीदी, आपने मौका दिया, और सभी साथियों को होली की एडवांस में शुभकामनाएं। और जैसा कि टेस्टिमनी का सेशन चल रहा है बहुत ही शानदार, और मैं भी सुन रहा था, अभी 3-4 लोगों की टेस्टिमनी सुनी है। तो मेरी जो पर्सनल टेस्टिमनी कर मैं बात करूं दीदी, सबसे पहले मैं अपने घर में ही लेके चलता हूं आपको। मिसेज है हमारी गायत्री जी, और उनको मैंने लिकोरिया के लिए अपना जो ल्यूको यूटी 1 है, ये मैंने एक ही पीस दिया था, और मुझे लगता है कि काफी समय पुराना उनका ये प्रॉब्लम रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 1 सीसी उनको दिया, 1 सीसी से उनको पूरी तरीके से आराम हो गया। अच्छा, कब से उन्हें था ये प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज? जी जी दीदी, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम उन्हें कब से था? लगभग 1 से 1.5 साल पुराना ये समस्या था उनको, ये प्रॉब्लम जाती नहीं थी उनको। तो अच्छा, पहले पहले भी मैंने दिया था, ओके का भी दिया था, लेकिन इस बार जो ल्यूको यूटी 1 आया, जो हमारा अभी एडवांस लेवल का जो प्रोडक्ट आया, तो इसको जब मैंने दिया तो मैंने कहा चलो, आप कह रही थी मुझे जो डॉक्टर को दिखा दो, मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाना है, हम लोग तो दूसरों को सही कर रहे हैं, पहले अपने आप को अपने आप ही सही करके देखते हैं क्या दिक्कत है। तो मैंने ल्यूको यूटी 1 उनको एक ही सिरप दिया, मैंने कहा इसको पीना शुरू करो आप। क्या तो डोज उन्होंने क्या पीना दिए? शुरू किया, मुझे लगता है कि टॉनिक खत्म नहीं हो पाया होगा और उनकी प्रॉब्लम वो खत्म हो गई। तो डोज मुझे क्या बहुत दिए? ज्यादा प्राउड फील होता है कि आज की डेट में हमारे पास इतने बढ़िया शानदार प्रोडक्ट हैं जिन पे हम प्राउड फील करते हैं कि इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज को। और हमारे साथ, मैं भी वर्किंग में हूँ, हमारे साथ एक रंजीत कौर दीदी हैं, जहाँ गजरौला में दीदी आप आई थी, पड़ोस में उनका घर एक था, मिनट उसमें रुक दीदी जाइए, वो। एक मिनट रुक जाइए, जी मेरी आवाज आ रही है? डोज जी, तो जारी बता है, जारी दीजिए, है। डोज कैसे दिया आपने, प्रोडक्ट कैसे दो खिलाया? दीदी वही तकरीबन मैंने दो ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को खाना खाने के बाद में मैंने दिया उनको, और उसी से उनका कवर हुआ। ओके जी, नेक्स्ट आप कोई और शायद बात कर रहे हैं टेस्टिमनी की। जी, तो हमारे साथ रंजीत कौर दीदी हैं, और काफी सारी उनको प्रॉब्लम थी, और मेरा कोई जान पहचान नहीं था उनसे, गजरौला पड़ता है हमारे पीलीभीत में, और मेरे साथ ही बैठी हुई हैं, मैं फोटो भी दिखाना चाहूंगा, दीदी सुन भी रही हैं, तो तो दीदी मैं अपनी दीदी को टेस्टिमनी स्वयं बताएं तो अच्छा होगा। बिल्कुल बताइए, आप अपना मोबाइल ऑन कर लीजिए दीदी, अमनदीप सिंह के नाम से नंबर आ रहा होगा दीदी, नाम आ रहा होगा, एक बार मैं उनका वीडियो ऑन करवा देता हूँ। हाँ, वीडियो ऑन अ, करवाइए। जी जी, और अमनदीप सिंह नाम होगा दीदी, आप अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है, हो गया हो गया। यस दीदी सामने, दीदी थोड़ा सा बताएंगे अपने आप कि दीदी ने जब यूज करा पहले कैसा फील करती आप थी। दो जने साथ में हो, आप दो जने साथ में हो, जरा एक जने अपना वो कर लो फोन को, नहीं तो ये यस आवाज यस, सुनने लगेगी। ठीक है, ठीक ठीक, दीदी बोलिए। हेलो। जी दीदी, कैसी हैं? हाँ ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। भैया मुझे और बता भी रहे थे आपकी पहली टेस्टिमनी, तो मुझे लगता है आपके मुंह से अगर हम इस जी, बारे इस चीज को सुने तो अच्छा होगा। आपको क्या प्रॉब्लम था, और आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिया, और आपको हार्ट क्या का भी कैसा लगा? प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, और कुछ ब्रेन में भी था। तो उस दवा लेने से मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब खुशी हुई कि हमें प्रताप भाई मिल गए, तो हमें चलो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक हैं इस दवा से। पहले हम उठते नहीं थे, 6-7 बजे उठना तो होता था, तो फिर उठ के कोई काम करने को मन नहीं करता था। तो अब तो हम बहुत सही हैं, टहलने भी जाते हैं और काम भी करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फर्क है, बहुत तो ज्यादा आपको अच्छा। डायबिटीज कब से थी? इस तरीके से सुबह उठना और सुबह उठ के काम ना करने का मन करना, ये समस्या कब से थी? राइट, ये ये समस्या मुझे 8-9 महीने से थी। अच्छा, जी।
आपने इंग्लिश कौन दवाई कौन खाती थी तो उससे शरीर जो था दिन में ऐसे था कि जैसे नींद आ रही है, तो कोई काम करने को मन नहीं करता था, कुछ खाने को मन नहीं करता था। ओके, तो आपने हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, आपको नाम याद है? जी जी याद है, वो हमने लिया है ब्रेन वन ओके, और हार्ट वन और क्रेल वन, एसवीटीसी जूस है और वो चाय है, चाय फिटनेस फिटनेस वन। वन चाय। ओके जी जी। ओके, तो लेने का तरीका याद है आपको? कैसे शुरुआत करती हैं आप अपने दिन की सुबह उठते ही? हमारे प्रोडक्ट किस किस प्रकार से लेती हैं आप? हम सुबह उठ के पहले वो जूस जो है वो लेते हैं। जूस, एसबीटीसी जूस लेती हैं आप सुबह? कितने एमएल उसके लेती हैं बाद आप? 8 बजे 9 बजे फिर हम चाय लेते हैं। अमन दीदी वेट, कितने एमएल लेती हैं? कितना कितना उसका डोज? 25 ml डोज है वो। 25 एमएल आप उसे गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट जी पी लेती हैं। जी अब जी उसके बाद, जी। उसके बाद उसके बाद फिर वो जो टी है चाय है वो लेते हैं। फिटनेस वन कितनी देर बाद में? उसके बाद में जो खाने से पहले कार्ब कट वन जो है। अच्छा, आपका वजन भी है, ज्यादा वजन जी है? जी ओके, ज्यादा वजन है तो खाने से वो आधे लेते घंटे हैं। पहले आप कार्ब कट भी ले लेती है, फिर उसके बाद? जी जी वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे ब्रेन वन है, लीवर वन ओके, है, ये लेते हैं। खाने के बाद? जी जी खाने के बाद। वेरी गुड। तो आपको किस किस चीज में रिजल्ट आ गया अभी इस समय? डायबिटीज में आप बता रहे थे, शायद डायबिटीज भी है शायद। डायबिटीज में जैसे मैं दोनों टाइम इंसुलिन ले रही थी 2 तो टाइम इंसुलिन मैंने लेते थे कम आप? कर दिया। जी एक टाइम इंसुलिन लेती हूँ और जो दवा ले रही थी मैं मेडिसिन चल रही थी बरेली से, वो दवा भी मेरी अब बंद है, सिर्फ बीपी की गोली एक ले रही हूँ, बाकी सभी दवाइयां बंद कर दी हैं, यही दवाइयां ले रही हूँ अब। मतलब आपको एक साथ बीपी भी था, आपको मोटापा भी बढ़ गया, आपको ब्रेन से जुड़ी समस्या भी हो गई, आपको हार्ट की समस्या भी है, जी आपको शुगर भी है, एक साथ इतनी सारी डिसीज है आपके शरीर में। गुड, जी जी इतनी सारी बीमारियां हैं, उसके बाद आपने ट्रस्ट किया और प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं आपको। जी बहुत अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब तो मैं बहुत काम करती हूँ उस दिन से, जब से दवाइयां ले रही हूँ तो 2.5 महीने हो गए हैं, तो मैं सही बढ़िया से सभी काम भी काम कर रहे करती हो। हूँ, घर का भी काम करती हूँ। वो कंडे वगैरह इंसुलिन, सब पहले पाती नहीं थी। क्या क्या चीज, दोबारा से बोलिए प्लीज, कट गई आवाज। शरीर में ना थोड़ी चुस्ती आ गई है जैसे काम करने शरीर की। में, अच्छा अच्छा, तंदुरुस्ती आ गई, चुस्ती आ गई है, ठीक 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 ठीक, एनर्जी आ गई है। जी वेरी जी गुड। एलर्जी आ गई। तो अभी अच्छा लग रहा है आपको कुल मिलाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो लोग प्रोडक्ट लें? वही आई हुई हूँ मैं, वही बैठी हूँ आके आई है। अच्छा, तो आप अपनी टेस्टिमनी किसी को बताने आए हैं, क्या बात है। जी जी बेहद 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 सुंदर, बेहद सुंदर। और ऐसा होना भी चाहिए, परमात्मा ने हमें कोई अच्छी चीज दी है और उससे जी हमें फायदा हुआ है, तो वो फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना ये तो, चाहिए। जी जी और ये पहुंचाने आप आई हैं तो ये बहुत अच्छी जी बात है। विश यू ऑल दी बेस्ट। परमानंद भैया, एक बार अगर आप अमन दीदी के कैमरे पे आ जाएं। परमानंद भैया, यस दीदी। जी परमानंद दीदी। भैया, परमानंद भैया, एक चीज को यहाँ पर बताएं आप, जी कितने महीने पहले इन्हें शुरू कराया था और इंसुलिन के बाद आपने ये प्रोडक्ट दिया है, तो मतलब कुछ चीजें इसमें बोलना चाहें आप? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आज से लगभग 2.5 महीने पहले दीदी को मैंने स्टार्ट कराया था और इंसुलिन 3 बार लगता था दीदी को। अब मुझे लगता है कि एक बार इंसुलिन रह गया है, एक बार रह गया है। और पहले इनको उठा नहीं जाता था बिस्तर पे, मैं इनको देखता था तो इनकी जो फिटनेस है ना इतनी नहीं अच्छी थी। आज इनका शरीर हल्का है। इनको पहले मैंने जब देखा था तो भारी भारी थी कि भैया मुझे उठा नहीं जाता, मुझे बताओ मैं क्या क्या ले सकती हूँ। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दीदी ने कभी कंजूसी नहीं करी। मैंने जो चीज रिकमेंड की उन्होंने यस बोला कि ओके, भैया मुझे अब ठीक कर दो, जो बताओगे जैसे बताओगे मैं यूज करूंगी और मैं पैसा खर्च करूंगी, मुझे सही कर दो बस। तो दीदी ने बिलीव किया मेरे पे, बिल्कुल जैसे कभी अंधविश्वास किया उन्होंने दीदी ने, लेकिन मैंने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी, प्रॉपर वे पे गाइड करता रहा। और आज वो इतनी फिट हो गई हैं कि उनका मन करता है कि मैं ना जाने कितने लोगों को सही करवाऊंगी अब। तो आज 4 व्हीलर से मेरे साथ आई हैं अपनी ही रिलेशन में मिलवाने के लिए। उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी विदेश में रहती हैं बहन जी, तो उनको भी कुछ दिलवाने के लिए आई हैं। तभी अचानक फिर ये सेशन चल रहा था, मैंने फिर सेशन में शामिल कर लिया दीदी को। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ऐसे ही लोगों को ठीक करते रहो, ईश्वर आपको शक्ति दे, इतनी सद्बुद्धि दे और हमारे प्रोडक्ट की ताकत को और दिन पे दिन बढ़ाते जाए परमात्मा, लोगों को ठीक जी करेंगे। मिशन मिशन स्वस्थ भारत। थैंक यू। जी अब कोई थैंक और यू अपनी टेस्टिमनी बताना चाहेंगे? मैं जी दीदी। बस टेस्टिमनी, बाकी थैंक यू।
ये यंग फुल की टेस्टिमनी अभी हमारे एलएच शुगर फैक्ट्री में जीएम साहब से मैंने आपको ही मिलवाया था। राइट करीब पूरा स्टाफ वहां पे मिला था आपसे। उनको तीसरा डिब्बा मैं दे रहा हूँ। जी 1959 का डेट ऑफ बर्थ है जीएम साहब का। आज वो 66 साल के हो चुके हैं। तीसरा डिब्बा खा रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि 6:30 बजे वो सुबह सेशन लेते हैं अपनी टीम का, यानी कि वो मीटिंग अर्जेंट वाली करते हैं, और पूरी तरीके से फिट है। उनका शुगर मेंटेन है आज की डेट में, वजन सही है उनका, और जैसे बछड़ा भागता है गाय का वैसे भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा ऐसे वो चलते हैं, ऐसी उनकी स्पीड है, ऐसे वो मुस्कुराते हैं, और जब भी वो बात करते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे लेवल पे आसीन जो लोग हैं, जो ना जाने क्या क्या चीजें एलोपैथ में यूज करते थे, और आज की डेट में वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है, और आज पूरी तरीके से फिट हैं। तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। यंग फ्यूल को लेकर के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी साथी सुन रहे हैं, अपने परिवार में आप अपने जितने भी एल्डर्स हैं उनको सबको यंग फुल यूज करवाइए, और जहां भी जाएं यंग फुल की चर्चा जरूर करें। मेरा पर्सनल संदेश है ये। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। नाउ मैं इनवाइट यस करना जी। चाहती हूँ डॉक्टर पंकज सैन जी को। तो डॉक्टर पंकज सैन जी आ जाएं, जरा अपना वीडियो आप ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कीजिएगा आप अपनी। तो वीडियो ऑन हम है, आपको दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुक जाइए बस, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। यस जी। थैंक यू जी वेरी डॉक्टर मच। साहब बताएं कैसे हैं आप, और कौन सी टेस्टिमनी शेयर करने वाले हैं? बस बढ़िया हो दीदी, और हमारे पैनल में सभी साथियों को आने वाला होली का शुभकामनाएं हैं। हम सब स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का मदद करें, यही हमारा मिशन है, राइट। तो मैम, टेस्टिमनी तो शुरू होती है अपने घर से ही, बात तो राइट पक्की है। एक्चुअली क्या है, मैं विदेश, मेरा नाम डॉक्टर पंकज सेन, मैं यूरोप से पास करके आया हूँ एमडी मेडिसिन। रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेरा फॉरेन डिग्री है। इसके साथ साथ टीसीएम का भी तजुर्बा रखते हैं। टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो सदियों से चल के आते हैं। ओके ग्रेट। और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन का भी अनुभव रखते हैं। तो इसके साथ बात क्या है कि एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिशनर होते हुए भी मैं अभी 100% कन्वर्ट हो चुका हूँ कि न्यूट्रिशन में। तो ये मेरा अरमान था। एक्चुअली क्या हुआ इंसिडेंट, मेरी माता जी, हम बचपन से देखते आए थे, थोड़ा सा बीमार रहती थी। तो मैं जब बाहर पढ़ने चला गया उस टाइम से भी उनके बीपी का प्रॉब्लम था। तो कुछ साल के बाद जब मैं इंडिया लौटा तो फिर उनका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ा। तो 10-15 साल दवाई चलने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी के बाद लगातार आज तक भी उनका लाइफ सेविंग दवाई चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। उनको दवाई बंद नहीं कर सकते मॉडर्न मेडिसिन को, लेकिन उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ये सवाल, मैं एक डॉक्टर होते हुए मुझे भी सवाल आ गया मेरे मन में कि भाई 15 साल दवाई चली, उसके बावजूद ऑपरेशन क्यों करना पड़ा। उसके साथ साथ ऑपरेशन के बाद महीना में 3 से 4 हजार रुपया का फिर से दवाई देनी पड़ती है, फिर भी बंदा अपाहिज है। लाइक कैसे कि नॉर्मल लाइफ में तो नहीं गुजारते ये लोग। फिर क्या हुआ आपको मैं बताऊंगा कि हमारे जब लॉकडाउन चल रही थी उस टाइम पे कोरोना के दौरान, तो उनको ये ऐसे पेशेंट को ना कभी भी प्रेशर अप डाउन होता है, फ्लक्चुएटेड होता है हमेशा। राइट राइट। तो उस टाइम फिर से डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए थे, सर के पास। तो उन्होंने फिर से एंजियोग्राम करने के लिए मशवरा दिया। तो माता जी ने इनकार कर दिया कि एंजियोग्राम में तो तकलीफें होता है, वो झेल नहीं पाएगा, मेंटली वो देगा। मैं बोला कि मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। तो आज तक जो इको हमने करवाया था, ईसीजी करवाया था, उसमें फिर से राइट बंडल ब्लॉकेज फिर से दोबारा रिकरेंट बने हैं। अब सोचिए, एक पहले 15 साल से दवाई ले रहे हैं, उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, फिर से 10 साल लगभग दवाई चली, उसके बाद रिकरेंट ब्लॉकेज आया है। तो मेरा सवाल था कि ऐसा क्यों है। वो तो मेंटेन कर रहा था। हाँ राइट। तो इस सवाल का आंसर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था मैं एक प्रैक्टिशनर होते हुए भी। तो फिर
गॉड ग्रेस है, लॉकडाउन के बाद, उस समय के बाद मैं ना एंजियोग्राम करवाया, मैं ना इनको फिर से रिंग बिठाया, ना तो फिर कोई ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर में डाला। आज तक अभी भी चल रहे, अच्छे खासे उसके उम्र के हिसाब से चल रहे। ओके इनके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव वे में हमारा जो एबीवीटी जूस एंड एसबीटी जूस है, इसको मैं ऑल्टरनेट करके देता हूँ, राइट। ओके इसके साथ साथ हार्ट वन चलती है एंड क्रील वन, ओके। ये दो कॉम्बिनेशन मस्ट है। डोज कैसे चलती है पंकज सर, बस ये और बताएं, लाइक अल्टरनेट दे रहे हैं तो कितना ml दे रहे हैं और क्या टाइम पे देते हैं? मैं 30 ml करके देता हूँ एज ए प्रिवेंशन। हार्ट वन एक एक करके 2 टाइम देता हूँ, और क्रील वन भी 2 टाइम देता हूँ, लेकिन खाने के साथ जब वो फूड लेती है, उस ड्यूरिंग फूडिंग उस टाइम पे क्रिल वन हम खाने के साथ, मान लो एक चपाती खा ली हमने, हाँ देन हमने क्रिल खा लिया, देन हमने दूसरी चपाती खा ली, हाँ, खाते वक्त हम आफ्टर फूड जब हम अपने अपना लंच या डिनर कंप्लीट कर दिया, तब आप एक हार्ट वन खिला देते हैं हार्ट आफ्टर वन, लंच आफ्टर डिनर। राइट। और एसबीटीसी और एबीपीटी आप अल्टरनेट डे पर देते हैं, मॉर्निंग 30 ml खाली पेट मॉर्निंग मॉर्निंग गुनगुने पानी के साथ। गुनगुन ओके, फैंटास्टिक डोज। इस तो आपका ये कहना है कि ये अगर जो डोज आपने दी है, इसी तरीके से डोज अगर हम किसी भी जैसे आपकी माता जी को लाभ हुआ, इस यस तरीके की समस्या में किसी को भी देंगे यस यस, उसे लाभ देगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरी माताजी का सिचुएशन क्रिटिकल ही था, मतलब रिकरेंट ब्लॉकेज आया है, तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने तो फिर दोबारा ऑपरेशन थिएटर में धकेलने का प्रयास किया था, लेकिन कर नहीं पाया मेरे बजाय। मैंने पूरा इनकार कर दिया कि आप तसल्ली रखो, आपके इस उम्र में आपको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, जहाँ तक जितना दिन तक भगवान ने आयु दे के रखे, आप सही सलामत चलते रहोगे, इतना वादा है। तो एक्चुअली मेरी माँ मेरी बात मानती है। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हमारे जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्री के सप्लीमेंट्स है, इसको वो आराम से लेती है। जब खत्म हो जाता है, मेरे से 1 हफ्ता पहले नॉकिंग हो जाता है कि मेरा ये खत्म होने वाला है, तो उसको फिर से मैं तुरंत दिलाता हूँ। और रिसेंट आपको एक एपिसोड की बात कह रहा हूँ। मेरी माता जी का लास्ट मान लीजिए कि दिसंबर या जनवरी में मैं फील्ड में था, टूर पे था, ओके तो आउट ऑफ होम था। तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आ गया था अचानक, उसको कहते हैं हमारी भाषा में बेल्स पाल्सी, मतलब क्रेनियल नर्व जो है, फेशियल नर्व, वो वीक हो जाता है। तो घर में घर वाले सब लोगों को सोचे कि शायद स्ट्रोक वगैरह हुआ कि नहीं, ऐसे जनरल जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रोक होते है तो ऐसा कुछ होते है। तो तुरंत घर में बड़े भाई था, लोकल डॉक्टर के पास गया था, ट्रीटमेंट करवाया, उनके सलाह लिया। तो ब्रेन का जो फोटो उठाया था, सीटी स्कैन करवाया, वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन क्रेनियल नर्व डीएक्टिव होने से मुंह ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, उसको कहते हैं बेल्स पाल्सी। पानी गिर जाता है मुंह से, चिवा नहीं सकते, खा नहीं सकते ठीक से, है ना। तो ये भी एक क्रिटिकल सिचुएशन भी होते हैं। तो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन किया था, वो देखे तो मैं हैरान हो गया था कि उसमें स्टेरॉइड चार्ज कर दिया था। तो मैं तुरंत वो स्टेरॉइड को बंद कर दिया कि ये स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं। और जो एक न्यूरो विटामिन दिया था, मैं बोला कि जब खरीदी कर लिया तो पी लो, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके बाद ये दोबारा नहीं लेना है। तो उनको तुरंत मैंने ब्रेन वन, क्रील वन और एबीवीटी जूस, ओके ये तीनों चार्ज किया, और वो भी बूस्टर डोज में, 2 ब्रेन वन एंड 2 करके क्रील वन, एंड दिन में कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम्स, अच्छा, एंड एबीवीटी जूस 3 टाइम्स। कितने ml? 30 ml करके, 40 ml, 30 करके 30 ml दिन में 3 बार। 3 बार। इसमें मैडम आपको क्या बताऊं, विद इन 10 days 80% रिकवर्ड। वाओ, मैंने मुंह टेढ़ा हो गया था, यहाँ से पानी गिर जाता था, पानी ठीक से नहीं पीता था, पी सकता थे, तो 10 days में थोड़ा सा सीधा हो गया। आज की तारीख बताओ तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, 100%।
क्या बात है। आप उन पर्सन की एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए ना अपने साथ बैठ के, हाँ उन बिल्कुल प्रोडक्ट के, है बिल्कुल, ना। मैं ओके, भेजूंगा, जो क्योंकि ये एबीपीडी रियर आपने, बेल्स पल्स है ना, ये रियर केस है। देखिए शुगर, घुटनों के दर्द, ये हमारा पास कॉमन हो चुका है। बेल्स पल्स ये बहुत ही रियर केस है। तो इस केस में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। और तीसरी बात बताओ, मेरे खुद पे, हमारा सबका एज होते जा रहा है एक दिन करके गिन के, लेकिन हमें स्वास्थ्य और सुंदर भी रहना चाहिए। तो इसी बीच में क्या हुआ, फील्ड में रहता हूँ भागना दौड़ने का, तो मेरा पीठ में क्रैम्प होता था बीच में। ओके, आपको शायद मैंने शेयर किया था इस बारे में। तो क्रैम्प ऐसा होता, मीठा क्रैम्प, मतलब उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन होता है। दर्द होता है, पता लगता है बॉडी को, हाँ, राइट। डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तो हमारा जब क्रील वन आए थे, शुरुआती दौर में आया, मैंने जस्ट फॉर प्रिवेंटिवली मैंने लेना शुरू कर दिया। एक एक करके मैंने लेता था दिन में एक क्रील वन और एक कैल्शियम D3 कैलमैक, बस कहानी खत्म। आज तक मुझे वो जो कंप्रेस हो रहा था, मीठा दर्द हो रहा था, जो रेस्ट्रिक्शन हो रहा था थोड़ा सा मूवमेंट में, वो बिल्कुल नहीं है। एक 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 कप एक गोली एक से बस। करके, एक एक करके। और मैं वो ऐसा पीता हूँ, कभी भूल भी जाता हूँ, सुबह भूल जाता हूँ तो रात में पी लेता हूँ, रात में भूल जाता हूँ तो दोपहर में भी ले लेता हूँ, कभी भी जब मन चाहे हाँ, अपने मन से मैं ले लेता हूँ। अब देखिए, पंकज सर पी 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 ना बोल रहे हैं तो वो खाना बोल रहे हैं, ठीक है, वो कोलकाता वाले ओ- हैं। ओके, मेरा तो लैंग्वेज में माय डियर फ्रेंड मत जाओ। ठीक है। बट पंकज पंकज सर, सीरियसली, मतलब जो आपकी डिग्री है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके साथ जो आपने अपना ये जो टेस्टिमनी रखी है ना, वी हैट्स ऑफ। और मुझे लगता है हर किसी का कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि जब यूरोप से एमबीबीएस एमडी करके आए हुए व्यक्ति, है ना, इंडिया में आकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आफ्टर दैट एस्टोनिया के प्रोडक्ट पर इतना ट्रस्ट कि अपने माता जी का ऑपरेशन ही नहीं कराया, बोला माता जी आपको मैं ठीक कर दूंगा इन्हीं प्रोडक्ट से, और कर भी दिया। खुद अपनी चैलेंज को, अभी एक जो चैलेंज आप मुझे बता रहे हो, शायद उस केस को हम लोग पकड़ते नहीं, बट क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आपने उसमें अपने अनुसार एक जो भी आपने सजेशन दिया, यार ठीक कर दिया आपने 10 दिन में किसी को। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। बहुत मैं सारी थेरेपीज एंड प्रोडक्ट देकर लोग ठीक नहीं हो पाते 10 दिन के अंदर। मैं खुद अपने लिए अपना जवानी भी पकड़ के रखना चाहिए। अगर हम जवानी हाँ, जवानी पकड़ के नहीं रखेंगे, फील्ड में क्या करेंगे? तो क्या इसीलिए बात देखिए, है। यंग फील्ड भी मैं खुद लेता हूँ, डेली एक लेता हूँ। फैंटास्टिक, इस फैंटास्टिक। इसके साथ साथ देखिए A9 ऑंको भी मैं लेता हूँ। डोज बताएं, डोज बताएं सुबह। दिस इज फॉर प्रिवेंशन। सुबह तो शाम, कैसे लेते हैं, सुबह लेते हैं? सुबह शाम, रात में, जब आपका मर्जी। प्रिवेंटिव के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होते, ओके, आपका मर्जी, बॉडी में आना ओके, चाहिए। ओनली जूस के टाइम पे ध्यान देना पड़ता है, वो सुबह खाली पेट में होना चाहिए। ओके। मैं तो कभी कभी क्रीलोन को चूस लेता हूँ। कल जैसे मैं ऑफिस में था, मुंह में डाल दिया, बस कहानी खत्म, मुंह में ही पिघल गया। हाँ, पानी नहीं पिया, हाँ। पानी नहीं पिया, बिल्कुल ओके, कहानी ओके, खत्म। ओके। और फैंटास्टिक। खास तौर से मैडम, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, एक चीज के बारे में नहीं बताऊंगा तो मुझे बहुत दुख लगेगा। और ये देखिए, ये चीज अरे वाह! आपने खुद के लिए मंगाया है? मैं खुद यूज कर रहा हूँ मैम। ओह, क्या क्या रिजल्ट है, प्लीज मुझे बताएं, मैं एक्साइटेड अरे हूँ उसे सुनने। फैंटास्टिक रिजल्ट मिला है मैम। एक्चुअली क्या है, बाइक चलाता हूँ, धूप लग दे ऊपर से, तो रोशनी तेज होती है ना, तभी कब ये आंखें हम बंद, एडाप्टेशन करना पड़ता है। ये हाँ, नॉर्मल फेनोमेना है। तो इसकी वजह मेरा ये फोरहेड में थोड़ा सा रिंकल्स जैसा आ रहा था, और ये चीक पे आप लोग देख सकते हैं, ये हाँ, थोड़ा सा डीप हो गया था। तो ये हाँ, 10-15 दिन में ये थोड़ा लाइट हो गया, मतलब हाँ, टाइट हो, ऐसे ऐसे, टाइट ये टाइट। अपलिफ्ट, यस अपलिफ्ट। यस यस। यस। ये दिन में मैं एक बार यूज करता हूँ, रात में। क्या बात है, क्या बात है। क्यों? क्योंकि सुबह इसको लगाएंगे तो धूप में निकलते थोड़ा सा पसीना निकलता है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ रात में, जब हाँ, घर आता हूँ। रात में अपना फेस वॉश, वैसे भी क्योंकि ये रिपेयरिंग कर रहा है ना, तो अगर रिपेयरिंग आप रात में सोते हुए, सोने से पहले अपना चेहरा धो के देन उसे लगा देंगे, तो सोते समय पूरी स्किन को वो रिपेयर करेगा। तो फैंटास्टिक। मैं और इससे क्लींजर चेहरा से धोते हैं।
क्लींजर से चेहरा धो लेता हूँ, उसके बाद हमारा टोनर को यूज करता हूँ, फिर इसको। वाह, मैंने ना सन 2010 में ये कहीं पर वीडियो देखी थी वेलनेस क्रांति की, और उसमें बोला गया था दिस टाइम इज बेबी बूमर टाइम, और लोग अपने आप को जवान रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और सुंदर रखने के लिए पैसे खर्च करेंगे। अभी मैं पंकज भैया को सुन रही हूँ तो मुझे लग मैम रहा है ये चीजें 100% है। मैम, ब्यूटी प्रोडक्ट नॉट ओनली फॉर वुमेन, इट्स ओनली फॉर अस ऑल्सो। एग्जैक्टली, लोग खर्च करेंगे, और पंकज भैया को देख के मुझे लग रहा है कि खर्च हो रहा है। एंड सीरियसली हैप्पी है ये। मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा है क्या सीरियसली आप किसी को 50 की उम्र में भी 40 का कर सकते हो, इंटरनल एंड आउटर बोथ। तो मुझे लगता है कि ये कोई महंगी चीज नहीं है। महीने का मुझे पर डे का अगर मैं बोलूं तो शायद 300 रुपए का खर्च नहीं है। अगर हम 2 यंग फ्यूल लेते हैं और साथ में क्रिल लेते हैं, एवरीडे वन लेते हैं और क्रीम लगाते हैं, मुश्किल से 300 रुपए पर डे, 300 रुपए पर डे। मेरी माँ बोलती है, बोली भगवान ना करे कोई गलत शौक होता दारू पीने का, सिगरेट पीने का, समझ में आ रहा है, ऐसी गलत अगर आदत होती तो इससे ज्यादा खर्च कर देते हैं लोग अपनी गलत आदतों में पर डे। तो परमात्मा ने अगर हमें गलत आदतें दी ही नहीं है, राइट, तो ठीक है यार, कुछ अच्छी आदतें बना लो अपने आप को ज्यादा लंबा, सुंदर, स्वस्थ और जवान रखने के लिए। और अगर गलत आदत दे दी है तब तो जरूर खाना, क्योंकि गलत आदत के कारण जल्दी बीमार पड़ोगे, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। तो जब इतना कर लिया तो इतना और, राइट। जी भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सबको, हमारे साथियों को, सबको 30 इयर्स के बाद जो लोग हम हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि एल्गोथर्म का प्रोडक्ट जरूर 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 यूज करें, क्योंकि 30 के बाद हमारा मेलानिन बोले तो कोलाजन बोले, जो भी प्रोडक्शन होते हैं हमारा स्किन में कम होते जाएगा, और बहुत सारे फैक्टर्स है उसको कम करेगा भी। तो इसी तरह देखिए, मैं मजे की बात कहता हूँ, जब हम कोई फैमिली होता है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड हमेशा चाहते हैं कि वाइफ को सुंदर दिखे, और वाइफ भी चाहते हैं हमारा जो अपोजिट है उनको भी सुंदर दिखे। क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है हमारी जिंदगी में, दो दफा जवानी आती है। एक तो आते हैं 18 से 20 साल में, और दूसरी आते हैं 40 के बाद। बात ये पक्की है। तो उस टाइम पे भी ये और एक चाहत होता है, ये नेचुरल फेनोमेना है। तो क्यों ना हम अपना ब्यूटी को पकड़ के रखें कि एक दूसरे का और भी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे हो, फैमिली लाइफ भी अच्छे हो, है ना। तो इस प्रकार से ये एल्गोथर्म बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मैडम। ये चीक का ऑपरेशन और बहुत फायदा। आप लगाएंगे, कोई भी लगाएंगे ना, सुबह उठ के तुरंत आपका स्किन सॉफ्ट हो जाएगा, तुरंत, 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लेगी। और सुबह जब उठेंगे तो स्किन में कोई हाथ टच करेगा तो वो सोचेगा ये क्या अपना फेस का स्किन है या दूसरा किसी का। ये आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं? यस, ये बात पक्की है। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पंकज भैया, फैंटास्टिक। मैं आप रिमूव स्पॉटलाइट कर रही हूँ नाउ। तो हम गौरव भाटिया जी को अब मौका देते हैं कि वो भी एक अपनी टेस्टिमनी को जो है शेयर करें। तो गौरव जी अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। तो मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड भी कर लेती हूँ। तो बताएं गौरव सर। बस ठीक है, जहां भी आप खड़े हैं ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। तो ज्यादा अच्छी जगह मत खोजिए, परफेक्ट, रुक जाइए। तो गौरव जी, आपकी एज और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और क्या टेस्टिमोनियल में शेयर करना चाहते हैं, बताएं। मैम मेरी एज 56 ईयर्स, और मैंने यंग फ्यूल यूज करा है, और जिससे मेरा शुगर जो था 200 पहुंच गया था एक टाइम पे, और आज वो 120 के नीचे आ चुका है। और मेरे बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, सारा दिन काम करने का मन करता है। और ये लोगों से मेरे को फीडबैक मिला है कि सर आपके चेहरे में रौनक आ गई है,
जो आप पहले दिखते थे और आज जो दिख रहे हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट का ही सिर्फ यंग फ्यूल का ही रिजल्ट है, जिसकी वजह से ये चेंजेस मेरे में आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप ना एक लाइन कही, अब इसमें आप थोड़ा मोहर कीजिए, मोहर डालिएगा, मोहर इस पे कर मार दीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यंग फ्यूल खाने से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल हुई है? यस मैम। पहले कितनी रहती थी? पहले मैम 200 पहुंच गई थी शुगर मेरी। यंग फ्यूल का डोज क्या खाते हैं आप, कैसे खाते हैं? मैम 1 गोली सुबह खाली एक पेट। गोली, सिर्फ एक गोली खा रहे हैं आप? हाँ जी मैम, उसी से ये रिजल्ट है। और मैंने पिछले कितने 3 दिन महीने में, से कोई शुगर की दवाई नहीं खाई। कितने दिन हाँ जी में मैम। आपकी डाउन हुई है, कितने दिन में कम हो गई आपकी शुगर? मैम इसका रिजल्ट तो 20 दिन में ही आ गया था स्टार्टिंग में ही, तो और 20 आज दिन 3 तक महीने हो आप गए मैंने कोई। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी सॉरी। 20 दिन से पहले, मतलब 20 दिन से पहले आप एलोपैथ खा रहे थे 20 दिन तक? हाँ जी मैम, मैं रेगुलर मेटफॉर्मिन खा रहा था और उससे मेरी शुगर कंट्रोल रहती थी। ओके। लेकिन यंग फ्यूल लेने के बाद मैंने दवाई लेना ही बंद कर दिया और मेरी शुगर आज 120 पहुंच गई है। कितने दिन बाद आपने एलोपैथ लेना बंद कर दिया था यंग फ्यूल के? मैम लगभग जब यंग फ्यूल शुरू करा था उसके 15 दिन बाद ही मैंने बंद कर दिया था। ऐसा आपने मन से हुआ आपका, या आपने ऐसे ही कर दिया? नहीं मैम, कुछ मैंने अपने मन से भी नहीं, वैसे कुछ कारण ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से मैं अपनी एलोपैथ वाली मेडिसिन लेने जा ही नहीं पाया। तो मैं सिर्फ यंग फ्यूल खा रहा था, 1 गोली सुबह खाली पेट, और उसके 3-4 घंटे बाद ही कुछ मैं खाता था। और उसके बाद मैम इतनी एनर्जी आनी शुरू हो गई, पूरा दिन मैं काम करता था, मेरे चेहरे पे आप रौनक देख सकते हैं। हाँ, वो तो और मैंने भी 30 देखा, दिसंबर मैंने भी देखा है। 2024, हाँ जी 30 दिसंबर 2024 से मैंने लेना शुरू किया था। उस टाइम की फोटो मैंने अपने पास संभाल के रखी है, वो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, और आज की फोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिससे यंग फ्यूल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं यंग एस्टोनिया का सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, और लोग लेना भी चाहते हैं, क्योंकि लोग मेरे को देख के अब लेना चाहते हैं कि सर आप में इतना चेंज कैसे आया, आपकी उम्र के हिसाब से लगता नहीं कि आपकी उम्र इतनी होगी। तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता अभी, तो एटलीस्ट 5 साल मेरे को कम लगता है। अपनी उम्र से मेरे को लगता है कि 5 साल मेरी उम्र कम हो गई। ये तो मैंने भी ये यंग देखा है, फ्यूल का ही। आप ऑफिस आते रहते हैं, ये तो मैंने भी देखा है कि आपके चेहरे पर यस जो मैम। रौनक है वो बढ़ी है, ये सच है। मैम मेरी आंखों के नीचे काला काला था, आप देख हाँ। सकते हो आज वो कालापन बिल्कुल भी नहीं है, और ये 1 महीने में ही खत्म हो गया था। और आप तो अपनी ये उम्र के बहुत बड़ा अनुसार आप डोज भी कम ले रहे रिजल्ट है मैम हो, यंग फ्यूल। जबकि अभी तो मैंने पूरी डोज ली नहीं है। निर्मला जो मेरी सीनियर हैं, उन्होंने हाँ। 2 डोज बताई थी, लेकिन मैं नहीं ले पाता था। एक ही डोज मैंने ली, इस बात के लिए मेरे को काफी सुनना भी पड़ा कि सर आप तो डोज पूरी नहीं लेते, वरना इसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। ओ, तो क्या बात। हालांकि ठीक है, जैसे भी ये ले रहा हूँ मैं, तो आप में मेरी ये फोटो खींच के रख सकते हैं आज की, और 1 महीने बाद की भी आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। बिग बिग तो बिग एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मेरा। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। तो आज हमने काफी टेस्टिमनी ले ली है, तो अब हम एक लास्ट टेस्टिमनी लेते हैं। गौरव जी, मैं आपको स्पॉटलाइट, आप अपना माइक पर म्यूट कर दीजिए। तो एक लास्ट टेस्टिमनी और ले लेते हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति, आपके पास बहुत कमाल की टेस्टिमनी है, मैं तो चाहती हूँ मैं सबकी लूं, तो हम दोबारा एक सेशन करेंगे जिसमें हम बचे हुए लोगों की भी टेस्टिमनी ले लेंगे। तो कोई एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कमाल की टेस्टिमनी है, चैट बॉक्स में लिख दो, जिसकी पहली चैट आएगी उसको उसको लास्ट मौका मिलेगा। तो आज की टेस्टिमनी का लास्ट, ठीक है? आप लिखो मेरे पास बहुत अच्छी टेस्टिमनी है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो जल्दी से लिखे। राजकुमार जी, तो मैं आपको मौका देती हूँ राजकुमार जी। आप अपना वीडियो जो है ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करने का मैंने मौका दिया है राजकुमार जी। जी बताएं राजकुमार जी, कौन सी कमाल की टेस्टिमनी है आप? माइक अनम्यूट, माइक अनम्यूट। सभी को नमस्कार। नमस्कार। कहूंगा कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। होली में खूब करिए हुड़दंग, क्योंकि जिंदगी का नाम है हुड़दंग, करते रहना तभी अच्छे हम लोग जिएंगे। अच्छा ठीक है, श्योर। और दीदी सबसे बड़ी टेस्टिमनी हमारे पास है, मैं कहना चाहूंगा कि
मेरे को लीवर से प्रॉब्लम थी लगभग 7-8 साल पहले से। और हमारे लखनऊ में बैठते हैं डॉक्टर कल्याण मलिक जी। और एक्चुअली सीतापुर से हूँ दीदी, महमूदाबाद तहसील से। तो हमारे लखनऊ करीब पड़ता है। तो लखनऊ में डॉक्टर कल्याण मलिक जी है जो बहुत ही लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। तो खासकर जैसे इस टाइम मौसम दीदी चेंज रहता है, जैसे अभी आपने मीटिंग में देखा था, तो हमारे सर्दी जुकाम का और ये काफी दिक्कत हो जाती है। तो 3 महीने कंटिन्यू जब मौसम चेंज होता था तो इलाज हम करते थे, 10-12-15 हज़ार का जाता था। तो हम इतना कहना चाहेंगे कि दीदी आपसे मुलाकात होने के बाद आपने पैसा और जीवन दोनों दिया है। अगर आप हमारे घर में नहीं आती तो शायद हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते आपको। तो आज 6ठी सिरप चल रही है दीदी, सिर्फ लीवर सिरप मैं ले रहा हूँ। बाकी सर लोग तो बताते हैं कि आप टेबलेट वगैरह भी ले लो, लेकिन हमें लीवर सिरप से मेरे को और मेरे पति पत्नी दोनों को इतना गजब का रिजल्ट है दीदी के, मैं कह नहीं सकता। जबकि कंटिन्यू ले नहीं पाता हूँ। अगर 2 दिन मैं सुबह शाम ले लेता हूँ तो पता चलता है मैं 3 दिन कहीं सीतापुर में हूँ या 3 दिन कहीं बाहर हूँ, वो घर ही में रह जाती है। मतलब गैप रहता है, उसके बाद भी रिजल्ट है। अगर दीदी कहीं 15 दिन हम कंटिन्यू उसको ले लें, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम कंटिन्यू जो डोज है, तो मेरे को लगता है बहुत गजब का हो जाएगा। दबा के खाना भी खाता हूँ। और फिर वैसे होता था ना, कहीं कहीं जाते थे तो खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होती थी कि आप यहाँ हम कद्दू की सब्जी नहीं खाएंगे, आप यहाँ मसूर की दाल उड़द की दाल नहीं खाएंगे, सिर्फ हमें रोटी हल्का खिला दीजिए। मैं पूड़ी वगैरह कुछ नहीं खाता था। आज की डेट में जब से मैं 2 महीने हो गए हैं, जहाँ जाता हूँ भैया लाओ 2-4 रोटी दबा के खाता हूँ। वही सर के यहाँ थे, अनूप वर्मा जी के यहाँ, तो वहां तो हम भाभी रोटी गरम गरम बनाती जाती थी, हम खाते जाते थे। तो बहुत अपना हम लीवर के लिए तो इतना कहेंगे कि आज के दौर में दीदी हर उस इंसान को अगर जिंदगी जीना है, अगर आप एस्टोनिया 1 में आ गए हो तो कहीं ना कहीं सुबह से लेकर के और तली भुनी चीजें हमारे अंदर जाती हैं। तो लीवर हर बच्चे को, हर फैमिली को, जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं, सबको लीवर 1 देना चाहिए दीदी। हम इतना जितने भी हमारे साथी पार्टिसिपेट हैं, हम तो यही कहेंगे कि अगर लीवर सही सब कुछ सही। वेरी गुड। आप डोज किस प्रकार लेते थे ताकि आपको इतनी पुरानी लीवर की डिसीज में आपको इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया? कि डोज कैसे थी आपकी, कितनी ml? हाँ, दो मतलब लगभग वही 30 ml के लगभग आसपास लेता था। 30 ml और 20 ml के आसपास, ये 2 ढक्कन। 2 ढक्कन हुआ 10 ml। 5 अच्छा, ml 5 ml का ढक्कन होता है, तो 2 ढक्कन का मतलब हुआ 10 ml। तो आप 10 ml लेते थे या कितने ढक्कन लेते थे आप? तीन ढक्कन लेते थे। मेरी समझ में आता था कि 15 3। ml। हाँ, तो 5 ml में तो हाँ, उतने लेते थे। खाना खाने के पहले कभी कभी ले लेते थे, जल्दी में होते थे, या खाना के आधा घंटा पहले बाद में लेते थे दीदी। मतलब कुल मिला के आप ये कहते थे प्रोडक्ट ले लो बस, चाहे टाइम पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, फिर भी आपको असर दे गया। क्योंकि आप समझ रही हैं कि हमारी दौड़ भाग की इस टाइम जिंदगी है। ठीक, तो आज यहाँ कल बहुत मान तो यही कहेंगे दीदी कि होली में गजब का खाओ और लीवर 1 साथ में रखो। ठीक है, कोई 15-15 ml 2 बार पी लो, लीवर का कोई समस्या नहीं होगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। थैंक यू राजकुमार भाई, थैंक यू। थैंक यू। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। वकील भैया आप बताएं, एक टेस्टिमनी आप भी लिख रहे थे, मैंने सोचा वकील भैया को जरूर ले लें बात। बताएं वकील भैया, क्या रिजल्ट आया? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, अभी कीजिए। जी दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया टेस्टमनी है। जैसा कि 1 साल पहले देख रही थी, मिसेज मेरे साथ है, उनको ब्रेन में जो ट्यूमर हो गया था, और उस समय मैं डॉक्टर को अपना ब्रेन 1 देने के लिए तैयार था, लेकिन दिए नहीं। आज इनकी जुबानी सुनिए, ये भी नहीं खाना चाहती कि अगर डॉक्टर पहले है घर को मुर्गी साग बराबर क्यों खाएंगे। आज ये मेरे साथ भी हैं और क्या ले रही हैं और कैसी हैं। मैं तो समझता था कि इनकी लाइफ वापस नहीं आएगी, तो मेरे साथ है। ये देखिए, आप इनसे बात करें प्लीज। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाभी, बताएं कमाल की टेस्टिमनी। डॉक्टर की दवा अभी तक चल रही है 2 साल से। मैं दवा डॉक्टर की ले रही हूँ, लेकिन यहाँ ब्रेन 1 अश्वा 1 बराबर ले रही हूँ। इनको तो अभी शुरू किया है, लेकिन ब्रेन 1 अश्वा 1 बराबर ले रही थी। ये 3 महीने से बहुत एनर्जी है और बहुत फायदा है। आपको समस्या क्या थी भाभी? मैं ना जैसे दवा, मुझे कुछ होश नहीं था, दिमाग जैसे काम नहीं करता था, या जहाँ बैठ जाए बैठे
कुछ करती नहीं। मेरे बदलाव में बहुत चेंजिंग आया है। अरे अभी तो आप मेरे साथ फिर मुझे बड़े अच्छे से याद है ये कि आना जाना प्रयागराज हम घूम के आए थे हाँ, साथ में। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि पहले मैं आपको अकेले समस्या कहीं थी। जा नहीं था जी। अभी हम लोग प्रयागराज घूम के आए थे साथ में ही। वाह, पहले एकदम मेंटली मैं समझ पा रही हूँ वकील हाँ, भैया इसलिए मैं आपकी। भूल गया। जी भाभी। दीदी, ये ऑलरेडी 3 महीने पहले, जब मैंने जब एक बार कहा भाई कुछ नहीं है, ये जैसे दाल रोटी खाते हैं यही चीज है खाओ, इनको होता था कि डॉक्टर जो दवा दे रहा है ये आपको कौन सी दवा है। अब बताइए, मैं इतना दिन रात पॉजिटिव होने के बाद भी मेरा परिवार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 3 महीने से यूज कर रहे हैं। और मैं अब बताऊं कि यंग फ्यूल भी मैं सुबह खाता हूँ, ये भी खाने लगी। अभी लीवर वाला अभी मेरे साथ चल रहे हैं, इन्हीं की देन है। अब मैं जो मेरा तो दीदी एक्सीडेंट हुआ, मैं था कि मैं 2 महीने के पहले सही नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 10 दिन मैंने डॉक्टर की दवा लिया, और दवा लेने के बाद भी मुझे इतना जैसे दबाव हो रहा था, मुझे चक्कर टाइप का आ रहा था। एक दिन डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा ये सब दवाएं बंद कर, खाली अपना चलाइए। और अपना उन्होंने दिया ब्रेन और अश्वा और कैल्शियम और एक क्लींजर, अरे वो ज्वाइंट फ्लेक्सर, आर्थो। मतलब मैं एक साथ 5 6 7 खा रहा हूँ, मात्र 3 4 दिन हुआ। और मैं आज की डेट बताऊँ, मैं सफर कर रहा हूँ, वहां से पंजाब जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा कि 2 महीने पहले मैं बेड से उठ नहीं पाऊंगा। ये स्थिति है अपने उसमें प्रोडक्ट में। तो मैं तो एकदम धन्य हूँ दीदी, मैं खुद बहुत परफेक्ट हो गया हूँ। मेरी वाइफ, मेरे पिताजी को भी ब्रेन की प्रॉब्लम थी, उनको भी केवल ब्रेन वन देते हैं, सही है। तो एक से एक है। मैं तो खुद हूँ वाइफ को लेके कि अब ये खुद अभी लीवो के लिए बताइए, अभी लीवो ले रही है, लीवो के लिए बताइए आप। मुझे कच्ची डकार आ रही थी एक दिन, पेट में गैस की तरह प्रॉब्लम थी, तो मैंने लीवो लिया 2 ढक्कन 10 ml लिया। उसके बाद मुझे फील हुआ कि बहुत अच्छा है, मैं बैग में लेके जा रही हूँ। क्या बात है भाभी, क्या बात है। और आप जो बोल रही है मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्रयागराज गई थी मुझे सच में नहीं पता था कि आपको ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप बता रहे हो कि वो प्रॉब्लम थी आपको, कि आप सुन्न से बैठे रहते थे, कुछ पता ही नहीं होता था, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। मतलब आप अब बिल्कुल ठीक हो चल गए रही है हो। डॉक्टर 2 साल से, इसके अलावा मैं ये दवा ले रही हूँ, मैं आप परफेक्ट। आप तो सच में ठीक हो गए हो, क्योंकि मुझे फील बिल्कुल नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, हम लोग साथ में घूम रहे थे, और कितना लंबा हम लोग ये पैदल चले हैं, बहुत चल फिर भी नहीं लगा बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ आप बीमार हैं। हैट्स ऑफ नहीं वकील भैया। आप दोनों इतने अच्छे हो ना कि परमात्मा भी आपको ठीक कर रहा है प्रोडक्ट के साथ साथ। इन्हीं की देन, हजार अपने गुरु जी के दर्शन करने, इन्होंने कहा अब अच्छे हो जाएंगे, चलिए जो मैं मेरी लेके जा रही हूँ। ये लेके जा रहे हैं कि नहीं, आपको ले चलते हैं, आप गुरु जी के दर्शन करें। नहीं, सही है, बैठे सही है बैठे भाभी, और बोर हो गए थे, अच्छी बैठने बात, से और तबीयत खराब है। सही बात है बहुत भाभी। बढ़िया रहा दीदी, बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये हुई, ये लोग एक्सेप्ट कर लिए ना कि सोनिया के प्रोडक्ट नंबर 1 पे है। उस समय मैं डॉक्टर को दिखाया अपना ब्रेन वन, तो दीदी वो 4 5 मिनट देखता रह गया, लेकिन उसको वो खाने की सलाह नहीं दिया। इन्होंने डॉक्टर को चेंज किया, मैंने कहा भाई अब इसको तो खाया करो। और 3 महीने से कंटिन्यू ले रही हैं। और मुझे तो ये था कि ये वापस ही नहीं आएंगे, जैसे जहाँ भी बैठती थी गुम हो जाती थी, मतलब एकदम पागलों वाली स्थिति थी, चलती थी उसमें, लेकिन अब परफेक्ट हो गई थी। दिल से बिल्कुल ठीक सैल्यूट करता हो। हूँ डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर को और आप लोगों को। क्या बात है, क्या बात है वकील भैया, थैंक यू, थैंक यू। नाउ म्यूट योरसेल्फ। और मैं आपको रिमूव कर रही हूँ स्पॉटलाइट से। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। कोई और भी अपनी टेस्टिमनी देना चाह रहे हैं? देयर इज सो मेनी पीपल इन पाइपलाइन। बहुत सारी टेस्टिमनी बची हुई है भाई साहब, क्या बात है। किसकी छोड़ू किसकी पकड़ू यार। हाँ, क्या बात है। टीपी रमेश भैया, चलिए रमेश भैया आपको भी मौका दे देते हैं एक बार। थोड़ा सा ना जो लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं वो एक बार चेक करें, आपका इंटरनेट सही हो तो अच्छा रहेगा, टेस्टिमनी अच्छी सुनाई देती है। भैया अपनी वीडियो ऑन कीजिए, रमेश भैया वीडियो स्टार्ट कीजिए आपकी। जी, रमेश भैया बताएं कौन सी टेस्टिमनी बताना चाहते हैं, पहले अपने बारे में बताएं फिर टेस्टिमनी बताएं। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ दीदी, और हम लोग कई बार मिल चुके हैं। राइट। वकील सर के टीम से ही हैं हम।
जी पिंडरा के रहने वाले हैं। जी और दीदी अभी तक तो जितनी भी टेस्टिमनी मिली है हम लोग सुने हैं, तो सभी जितने भी ऑर्गेन्स के बारे में बताया गया वो सारी टेस्टिमनी तो हम लोग ले ही रहे हैं। और ब्रेन पे हो चाहे लीवर पे हो, हर टेस्टिमनी हम लोग सुन रहे हैं। बट एक अजीब किस्म की टेस्टिमनी मेरे पास है दीदी, मैं वो सब लोगों को वो बताने के लिए एड्रेस किया था। बताएं अभी भैया। मेरी वाइफ, हम हमारे सीनियर डॉक्टर रमेश चंद्र मौर्य सर भी हैं, इस चीज को जानते हैं कि मेरी वाइफ को मलेरिया टाइफाइड हुआ था, और मैं उनको चेक कराया, और इसके बाद डॉक्टर साहब को उसका रिपोर्ट मैंने दिया था। और कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने सजेस्ट किया आपस में कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एलोपैथ को न सजेस्ट करके अपना अपना प्रोडक्ट जो है इससे जो है हम क्लियर कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो डॉक्टर साहब ने हमको बताया भी था कि हम क्या क्या इसमें चलाते हैं एलोपैथ में, उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ फाइटर 40 और एसबीटीसी जूस और एक काढ़ा दिया था गिलोय का, जो घर पे बना करके गिलोय और तेज पत्ता है और उसमें सिलेमन को डाल करके ये काढ़ा 2-3 बार दिन में दिया था। आज के डेट में दीदी 2 दिन के अंदर उनका मलेरिया टाइफाइड का पता नहीं चला कि कहाँ गया, गायब हो गया। गजब का रिजल्ट मलेरिया ठीक ऐसे कर देगा। मलेरिया टाइफाइड को मिला है। जी दीदी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, फैंटास्टिक। डोज क्या दी थी आप ये बताएं। मलेरिया टाइफाइड तक ठीक कर रहे हैं आप लोग प्रोडक्ट से, गुड। डोज सच क्या में दी दीदी थी? ये मेरे साथ हुआ है। सुबह एसबीटीसी तो वो हमेशा से ले ही रही थी, बहुत दिनों से ठीक है, ले रही हैं। कितने आज ml? 3-4 महीने से ले रही हैं, लगभग 30 ml, 25 से 30 ml। ओके। और इसके बाद सिर्फ उसमें फाइटर 40 ऐलान किया था मैं उसके अकॉर्डिंग, और एक वही काढ़ा बना के दिया था एक। ठीक है। और काढ़ा इतना काढ़ा गजब का किस चीज रिजल्ट का? आया। काढ़ा किस चीज का? काढ़ा दीदी इसमें हम अपना ये गिलोय, जो नीम पे गिलोय चढ़ता है उसका, और उसमें हाँ, तेज पत्ता एक आता है मसाले में, और एक सिलेमन। तेज पत्ता, तेज पत्ता और सिलेमन उसमें सिनेमन ऐलान किए और थे। गिलोय। जी दीदी, 3 चीज उसमें ऐलान किए थे, गुड़ में डाल करके उसको पकाए, और आधा पानी हो जाने के बाद उनको दिन में 3 से 4 बार वो दिया था, काढ़ा बाकी पिला। कुछ भी नहीं दिया। डॉक्टर अमेजिंग साहब 40 कहे की थे अगर। डोज क्या थी? जी दीदी। अमेजिंग 40 की डोज क्या थी? अमेजिंग 40 जनरल डोज था, जो हम सुबह शाम लेते हैं, बस एक एक टैबलेट ही दिया था एक एक उन्होंने। एक एक। जी कितने दिन दीदी। में लगने लगा राहत? 3 दिन में दीदी, 3 दिन में राहत उनको एकदम महसूस हो गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, और फैंटास्टिक। दूसरे दिन तो उनसे चलते भी नहीं बन रहा था कि वो चल भी पाएंगी, हमको लगा कि ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी दवा से हमें ठीक कर सकते हैं या हमको एलोपैथ लेना होगा? तो मैंने कहा कि अगर आपको बिलीव हो तो मेरी दवा पे आप एक बार बिलीव करो और ऐसे करो, देखो। एक दिन के बाद दूसरे दिन मुझसे पूछना भी नहीं हुआ, और वो आराम से ले रही थी, और तीसरे दिन ये पता नहीं चला कि उनको कुछ हुआ भी था। और फैंटास्टिक, आज के डेट में मेरे अमेजिंग पिताजी को टेस्टिमनी। भी है दीदी, हम्म। पिताजी को भी ऐसा हुआ है मलेरिया टाइफाइड, और उन्हें भी मैं वही कर रहा हूँ आज, उनको एवरीडे, और एवरीडे वन दे अपना दिया, एसबीटी। मल्टीविटामिन चेंज कर दिया, बस जेंट्स वाला एवरीडे वन दे दिया। फैंटास्टिक। जी दीदी जी। हम्म। और आज कल रात में दिया हूँ, आज उनको बहुत ज्यादा जो है रिलीफ मिला है। मतलब कुल मिला के ये जो मौसम बदलते समय मलेरिया टाइफाइड है ना, फीवर ये सब आता है, तो आप एसबीटीसी जूस 30 ml खाली पेट अपने पेशेंट को देना शुरू करो। मल्टीविटामिन डबल डोज में दे दो। जेंट्स है तो एवरीडे वन, 40 से नीचे लड़की है तो स्वीट 18, और 40 से ऊपर है तो अमेजिंग 40। और भैया ने जो काढ़ा बताया, वो काढ़ा बनाकर दिन में 3-4 बार देना शुरू करिए, तो घर से ही आप नेचुरली फीवर और इस तरीके की चीजों को ठीक कर सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह को। फैंटेस्टिक रमेश भैया, क्या बात है। मतलब 2 लाइव जबरदस्त टेस्टिमनी हो रिजल्ट गई आया। घर के अंदर ही। इससे इसे बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसा कुछ टेस्टोमनी तो भरी पड़ी है दीदी, कितनी टेस्टोमनी बताया जाए। मेरी मेरी बेटी थी, उसको पिंपल्स जो है जा ही नहीं रहे थे। अच्छा। 7-8 हजार के जो है दवा हम लाते थे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, और जब हम्म तक वो दवा यूज करती थी तब तक उसको जो है वो रिजल्ट रहता था। उसके बाद जैसे दवा बंद करती थी, रिजल्ट वो हो जाता था हम्म। उसका, से वापस हो जाता।
और उसका वजह क्या था सर दीदी, हम बताएं कि वो एक्चुअल में बताएं तो IITian है हमारी बेटी, और पहले अटेम्प्ट में ही वो क्वालिफाई की है, और क्या कहीं बात। कोई जो है वो नहीं दी है, कहीं से ट्यूशन नहीं ली है। अच्छा, गुड और गुड पढ़ने गुड। में इतना इतना परेशान रहती थी पढ़ने के चक्कर में कि उसके पेट जो है बिल्कुल गड़बड़ हो जाया करते थे। वो रात को कब सोती थी कब नहीं सोती थी, हम लोग सोने के लिए उसको कहते थे कि भाई 2 घंटे सो ले, तो उसकी वजह से ही उसको ये प्रॉब्लम थी। और अपना SBTC जूस और ये ओमेन 1 उसको मैंने दिया, लगभग 3 महीने बराबर दिया, और आज के डेट में बिल्कुल परफेक्ट है दीदी, उसको एक भी पिंपल्स नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। और अभी पाइल्स पाइल्स का जो है मैं खुद जो है वकील सर के द्वारा बताया हुआ सजेशन है, हमारे झारखंड के डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर हैं जो हमें सजेस्ट किए हैं, और मैं लगभग 20 साल से इससे परेशान था। और अभी मुश्किल से 15 दिन हुआ है मुझे स्टार्ट किए हुए, और काफी रिलीज मिला है। और अभी बहुत मैं शुक्र उसको कह रहा हूँ, जो भी पाइल्स में मुझे आराम मिला है। अभी पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं है दीदी, बट आधे डब्बे ही खत्म हुए हैं मेरे पाइल्स 1 के। और कुछ डॉक्टर साहब ने अलग से एक बताया था तेल, उसमें जो है यूज करने को, वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो और हमारा बहुत अच्छा पाइल्स रिजल्ट उसका और दिया कोई है। आप अलग से कोई तेल यूज कर रहे हैं, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको रिजल्ट आ रहा है, राइट? 20 साल पुरानी जी पाइल्स में। जी दीदी, फैंटास्टिक। मुझे तो लगता बहुत था बहुत बिना शुक्रिया। ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अब लगता है कि ठीक हो जाएगा, 1-2 महीने लग सकते हैं। तो मैंने 100% ये ठीक हो जाएगा। मैं सोच लिया था कि शायद मुझे लास्ट में ऑपरेशन ही कराना होगा, लेकिन हम्म। अभी अभी महसूस हो रहा है कि नहीं, अगर मैं 2-3 महीने कंटिन्यू इसको किया तो हो सकता है मेरे जो है मस्से जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, एकदम से नहीं रह जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक रमेश भैया, सो प्राउड। हमने बहुत सारी टेस्टिमनी कर ली, एक और अनदर सेशन करेंगे, है ना, क्योंकि सेशन तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर चला गया। सो विश यू ऑल दी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जितने होली भी लोगों ने, होली की सभी दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी। यस थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं होली के इस पावन अवसर पर। रंग बिरंगे रंगों की तरह आपका जीवन भी जो है वो बहुत हंसता खेलता और रंगीन रहे, और ईश्वर रंगों से भरा रहे, खुशियों के रंगों से, समृद्धि के रंगों से भरा रहे। और इस शुभ अवसर पर आज के दिन हम सब इकट्ठे हुए, बेहद शुक्रिया। दोबारा से इकट्ठा होंगे अगले वीक फिर से, और फिर से टेस्टिमनियां शेयर करेंगे, और इन्हें रिकॉर्ड करना है आप सभी ने, ताकि आप इसे यूज कर पाए अपने बेहतरी के लिए। विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना